मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी, जहां से तुम अपने अंत मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही यह आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी यह नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। यह सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे भू में भी बह रही है मेरे बच्चे। वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घट वाली है। कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। यह वही क्षण है, यह ही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही हैं। अब यह तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य आई तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मक या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णता संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज़ तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज़ उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तब उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे यह कार्य दिया गया है, वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम यह जान नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है।
वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वह निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है मेरे बच्चे। तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है और आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात कड़वी लगे या प्यारी लगे, तुम्हें इन भावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को बहुत ही शांतिपूर्वक दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हें अपने होने का ढंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हारी आवाज सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। तुम्हें बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें संकल्प लेना है, चाहे कोई भी परिस्थिति बने। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह बहस करने का प्रयास भी करें, तब भी तुम्हें उसकी बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर। सको तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जोड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो। तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है। यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है। यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो। इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है। तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहां तुम्हारी माता पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भय कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे। ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो। उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णता ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो मेरे बच्चे? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो। उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही है, उनको त्याग दो। उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तब भी तुम्हें कोई निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी।
हर हर महादेव मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो, माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए, आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं भी, वो हर बात के लिए हर चीज से सहमत। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई आपके लिए बहुत भावुक हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वह आंसुओं से रो रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया हो, कुछ ऐसी चीजें की हो जिसका इन्हें पछतावा है। ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बहुत प्रबल संदेश आया है कि कोई बहुत उदास है, कोई आपको लेकर बहुत भावुक हो रहा है, कोई हो सकता है कि आंसुओं से रो रहा है, कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता ना चले कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है यह अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा, अपनी फीलिंग्स ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दर्शाते हैं कि इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ये आपकी ज़िंदगी से दूर दूर रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपके पति हो सकती है आपकी पत्नी हो, आपके साथी हो, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे गहराई से जुड़े हुए हैं। कोई आपसे प्यार करते हैं लेकिन वह इस चीज़ को दिखाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर यह भी संदेश आया है कि इन्होंने किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ संदेश, कुछ ऐसी चीज़ें टाइप की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करने की, जैसे आपको कॉल करना चाहा है लेकिन बार बार काट रहे हैं, मिला नहीं पा रहे हैं, संदेश भेज नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी एक संदेश आया है और ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए विशिष्ट संदेश आया है, सबके लिए नहीं। इन्होंने आपको कोई संदेश या कोई कॉल, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किया है और अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब इसका जवाब आपको मिलेगा, इनको कब इसका जवाब मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार की ऊर्जा मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है ये विशिष्ट संदेश है, सबके साथ ये मेल खा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कोई स्पष्टता मिले, कोई संदेश मिले। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत प्रबल देख रही हूँ, शुद्ध प्रेम यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारा मुझे यहाँ पर संबंध दिख रहा है।
तो इस चीज़ का किसी को इंतज़ार है, कोई आपको ये बताना चाहता है। हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होगा, कोई कुछ साफ करना चाहता है कोई बातचीत मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर कोई आपसे बहुत प्यार करता है, सच में कोई बहुत प्यार करता है। लेकिन अब वह प्यार जैसे प्याला होता है ना मटके का, जिसमें पानी भर दे, तो वह वाला यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और वह छलकने वाला है, वह आपको उनकी आंखों में दिखेगा। हो सकता है आप देखते भी हैं, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन शायद वह बयान ना कर पाते हो, मुंह से बोल नहीं पाते हो ऐसा वाला। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब वह बहुत जल्दी, मतलब वह प्यार आपको दिखाने वाले हैं, जाहिर करने वाले हैं। कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। ये बार बार छुपाने की कोशिश करते आए हैं कि नहीं बताना है, नहीं दिखाना है। हो सकता है कि आप ऐसा करने लगे, इनसे थोड़ा दूर दूर होने लगे, आप समझ जाएं कि यह तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो आप इनके प्यार की मजबूरियां कुछ ऐसा ये सोचते हैं। आप कभी ऐसा करने लगे, दूर दूर जाने लगे, इनसे कट ऑफ करने लगे, तो ये चाहते नहीं हैं, ये चाहते नहीं हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार करता है और वह आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है। हो सकता है आपका नो कांटेक्ट है, इनसे आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े कुछ और। यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट वाली स्थिति भी दिख रही है। संभव है ये व्यक्ति आपको, ये आपके प्रति बहुत आकर्षित है। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इनको कोई मिलेगा नहीं अब, ये जैसे थे, जैसे आप एक अनमोल हैं, आपके जैसे इनके पास, इनके आसपास कोई है ना, कभी होगा। ये जैसे इनको कुछ सपने होंगे, इन्होंने कुछ सोचा था, इन्होंने शायद सोचा था कि इनके आने वाले इनके जो साथी होंगे, इनके जो भविष्य के पति या भविष्य की पत्नी होंगी, वह ऐसे ऐसे होंगे और वो सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं। आप हो सकता है उससे बढ़कर हो, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। तो वह काफ़ी ज़्यादा आपसे आकर्षित है और यह बात वह आपको बोलना चाहते हैं। वह आपको अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं। जो नो कांटेक्ट स्थिति में है, आपकी ज़िंदगी में आपके साथी आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं। कोई यहाँ पर मुझे प्रस्ताव दिख रहा है, लंबे समय का यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज है कल चले जाएंगे, नहीं, मुझे भविष्य दिख रहा है। आप दोनों का उज्जवल भविष्य दिख रहा है। सोलमेट है वह आपके, और वह आपकी ज़िंदगी में इन्होंने, हो सकता है इनको कुछ स्पष्टता मिले, कुछ संकेत मिले हैं कि यही है, इसी का इंतज़ार था और ये आ चुका है। अब इसे खोना नहीं है, अगर ये गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ऐसा इन्हें कुछ संकेत मिल रहा है। हो सकता है इन्होंने कुछ सपने ऐसे देखे हैं। ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा निडर देखते हैं, मतलब निडर देखते हैं कि बहुत आत्मविश्वासी आकर्षक व्यक्तित्व में आपको देखते हैं। महारानी की पूजा में ऐसा ये देखते हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है, बहुत प्यार मुझे यहाँ पर, जैसे ये ना, अभी मुझे इनकी ऊर्जा वर्तमान में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनसे दूर ना चले जाएं। तो यह तेज़ कार्रवाई करने वाले हैं, तेज़ कुछ कदम उठाते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। इनको आपका साहस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपका आत्मविश्वासी स्वभाव, आप जो निडर अपनी ज़िंदगी में आ गए, ये सारी चीज़ें इनको आप में बहुत पसंद है। आपका निडर स्वभाव इनको बहुत आकर्षित करता है। आप जो आत्मविश्वासी एक